दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है गैड़ा। ये डोगा सीरीज की कहानी है। तो देखते हैं कहानी कैसी है। ये है डोगा, कानून तोड़कर जो करता है कानून की हिफाजत, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का तहलका मचा हुआ है। ये है सूरज, डोगा का असली रूप, लॉन जिम का बॉडी बिल्डर जो कि अपनी साधना में लगा रहता है और कैसे भी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है जिससे कहीं इसका डोगा होने का भेद ना खुल जाए। ये है चार भाई, अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व काली मिर्च, सूरज के कोच। एक ने सिखाई उसे बॉडी बिल्डिंग, दूसरे ने कराटे, तीसरे ने बॉक्सिंग व चौथे ने शूटिंग। चारों के अपने अपने अलग अलग कोचिंग स्कूल हैं। सूरज सदा अदरक चाचा के पास ही रहता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि सूरज को कराटे, बॉक्सिंग व शूटिंग भी आती है। और यह है सबसे खास खासम खास बम्बई पुलिस की शान, इंस्पेक्टर चीता। बम्बई की जुर्म की दुनिया में सिर उठाया चार सड़क छाप गुंडों ने, और देखते ही देखते बम्बई में कत्लेआम मचाते हुए वे बन गए आतंक के बादशाह। हा 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 हा, ताकत का बोला बाल, खून कत्ल हत्या, कच्चा चाकू पक्का चाकू। वो मारा तानाशाही, लगा निशाना, पहलवान ठुमरी, फर्राटेदार बॉबी, हड्डल कंचा मार और चाकूबाज काकू। उनकी ताकत का नशा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सूरज व अदरक चाचा को भी बंधक बना रखा। हा हा हा, हम वो जा रहे हैं पहलवानों, ठीक 12 मिनट बाद फट जाएगा ये बम। खैर, इंस्पेक्टर चीता ने समय पर पहुंचकर उन बम्बों से बचा लिया अदरक चाचा और सूरज को। किंतु फिर इंस्पेक्टर चीता से ही टकरा गए वे। इंस्पेक्टर चीता ने उनके एक साथी हड्डल को मार गिराया। तीनों वहां से भाग निकले। तीनों के एक रहस्यमय अन्नत बॉस गैड़ा ने उन्हें मालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को तबाह करने का हुक्म सुना दिया। कत्लेआम व आगजनी करके हड्डल की मौत का बदला लो। अब उन तीनों को बदला लेना है अपने साथी की मौत का। और इंस्पेक्टर चीता और डोगा को तलाश थी उन तीनों कातिलों की। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह से देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में जाके इसका पिछला भाग जरूर देखें, जिसका नाम है अदरक चाचा। अब आगे। अर्धरात्रि के समय दंदनाता हुआ वह पेट्रोल टैंकर बालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के गेट पर आकर रुका। कॉलोनी के दूसरे व तीसरे गेट पर भी वैसे ही दो और पेट्रोल टैंकर आकर रुके। पहले टैंकर का दरवाजा खोलकर बाहर कूदी बॉबी। वाह, पूरी कॉलोनी नींद में डूबी हुई है, काम आसानी से हो जाएगा। दूसरे टैंकर के पास खड़ा काकू पेट्रोल का पाइप उठा रहा था। प्लान के मुताबिक दूसरे गेटों पर मौजूद बॉबी और ठुमरी भी वही कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ। तीसरे टैंकर के पेट्रोल के पाइप को लिए ठुमरी पहुंच चुका था कॉलोनी के अंदर। वाह, दबाया मैंने बटन और यह निकलना शुरू हुआ पाइप से पेट्रोल। बॉबी ने भी झोपड़ियों पर पेट्रोल की बरसात करवा दी थी। वाह, पेट्रोल की गंध कितनी मस्त होती है। काकू भी पूरी लगन से इसी काम में लगा हुआ था। टैंकर के पेट्रोल की एक एक बूंद बरसा दी मैंने इस कॉलोनी पर। अब चलूं बाहर। कॉलोनी से बाहर निकलकर बॉबी ने संभाल ली अपनी गन। हा 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 हा, कॉलोनी वासियों, मेरे फायर करते ही तुम सब घिर जाओगे भयंकर आग में। तभी सन्नाटे को चीरती सुनाई दी एक मोटरसाइकिल की आवाज। इधर बॉबी ने फायर किया और तभी नजदीक पहुंच चुकी मोटरसाइकिल पर सवार काली मिर्च चाचा ने उस पर लगा दी छलांग। अरे क्या करते हो पागल हत्यारिन,
किंतु मौत का परवाना तो छूट ही चुका था। गोली पेट्रोल से टकराई और भयंकर धमाके के साथ आग तेजी से पूरी कॉलोनी में फैलती चली गई। भड़ाम! उफ नहीं! सही उसी वक्त काकू और ठुमरी भी अपना अपना कार्य निपटा चुके थे। यह हुआ हमारे दोस्त हड्डल की हत्या का बदला पूरा। हड्डल की जान की कीमत लाखों जान है। अभी और जलेंगी ऐसी जिंदा चिताएं। हजारों चीख चिल्लाटों से गूंज उठा था वहां का माहौल। इधर काली मिर्च चाचा और बॉबी एक साथ ही उछलकर खड़े हुए। शैतान की आंत, यह क्या किया तूने? हजारों निर्दोषों को क्यों मौत के मुंह में पहुंचा दिया? दोनों के ही रिवॉल्वर तैयार नजर आ रहे थे। दोनों के ही रिवॉल्वर एक साथ भड़के। अपनी खैर चाहता है तो हट जा मेरी नजरों के सामने से, चौखे। दोनों के ही रिवॉल्वर हाथ से निकल गए। बॉबी चपलता से उछली। आह! निशानेबाज काली मिर्च कराटे का तो करतब भी नहीं जानता था, सो बेचारा धूल चाटने को मजबूर हो गया। परंतु इसका उसे यह फायदा हुआ कि एक बार फिर उसके हाथ में आ गई रिवॉल्वर। अरे शैतान की खाला, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। रिवॉल्वर तन गया बॉबी की ओर। ट्रिगर पर उंगली कसती चली गई। मौत को सामने देख बॉबी के दांत ओठों पर कसते चले गए। किंतु तभी वहां पहुंच गए टैंकर पर सवार काकू व ठुमरी। टैंकर से बचने के लिए उछला काली मिर्च। ट्रक रुकते ही काकू, ठुमरी और बॉबी उसके सिर तक पहुंच गए। हीरो बनना चाहता है क्या? हजारों आदमियों की जान के पीछे अपनी अकेली जान को मुसीबत में डाल दिया चौखे। इसे मैं बनाऊंगा हीरो। ठुमरी ने उठा लिया काली मिर्च को। चल बे, पहले मेरा पंजा लड़ाने का शौक पूरा कर, फिर एक रिवॉल्वर तुझे दूंगा और एक खुद लूंगा। जिसने पहले गोली चलाई वही बचेगा जिंदा। पंजे में पंजा कस दोनों जोर आजमाइश को तैयार हो गए। चल बे, लगा ताकत। यह पक्का था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी काली मिर्च ठुमरी का पंजा हिला भी नहीं सकता था। और शैतानियां भरी बुद्धि से भरपूर ताकत से काली मिर्च का पंजा गिरा दिया। वो मारा, ही। दर्द की एक तीव्र लहर से उस हड्डी टूटने को तुरंत एहसास करा दिया। फिर उसके उल्टे हाथ में रिवॉल्वर थमाकर हंसा हुआ शैतान, यह ले, याद रखियो, पहले गोली चलाने वाला ही जिंदा बचेगा। हा हा हा। उसे अपनी जीत का इतना विश्वास क्यों लग रहा था? बॉबी ने गिनती शुरू की। 1 2 3। इसके 10 बोलते ही फायर करना है चूजे। काली मिर्च निशानेबाजी का गुरु है। यह बात ठुमरी जान जाता तो कभी उसे रिवॉल्वर ना देता। पहले किसका ट्रिगर दबता था उसी का ट्रिगर दबा भी, यानी काली मिर्च का। किंतु उफ, धोखा, खाली है यह रिवॉल्वर। इसी के साथ तीनों ने कूद ठाके गूंज उठे। ठुमरी का रिवॉल्वर उठा उसे शूट करने के लिए। हिंदी फिल्में देखकर ये शरीफ लोग बिगड़ जाते हैं, खामखा गुंडों से भिड़ने पहुंच जाते हैं। राज बब्बर की फिल्में देखता होगा चौखा। किंतु तभी धरती से उठना शुरू हुआ एक तूफान। गटर का ढक्कन एक तरफ सरक रहा था और सही वक्त पर बन गया काली मिर्च की ढाल। शैतानों, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हैरत से फट पड़ी एक बारी तीनों के नेत्र। याकायाक तीनों को भागना ज्यादा जरूरी लगने लगा। भाग लो, अब किसी भी क्षण पुलिस भी यहाँ आती होगी। मौका मिलते ही डोगा की पिलंकारी गन आ गई उसके हाथ में। पुलिस के हाथ लगेगी तुम्हारी लाशें। हाँ डोगा, इनकी लाशें ही गिननी चाहिए यहाँ। अब कहाँ सिर छुपा सकते थे वे। किंतु काकू, उसने किया बहुत जबरदस्त
इंतजाम। तेजी से दौड़ लगाई वह रेड़ी टकराई काली मिर्च से और उसे लेते हुए चल पड़ी आग के भयंकर तूफान की तरफ। ओह नहीं, डोगा पर टूटा एक तूफान सा। वह अंधाधुंध भागा काली को बचाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। काको टैंकर पर सवार हुआ और धूल उड़ाता टैंकर अंधेरे की तरफ दौड़ चला। धाए धाए दो जबरदस्त फायर किए डोगा ने। सटीक निशाना और रेड़ी के दोनों पिछले टायर टूट गए। रेड़ी का पिछला हिस्सा टकराया जमीन से और काली मिर्च लुढ़कता हुआ आ गिरा सड़क पर। उसी वक्त भयंकर अग्नि में घुस गई रेड़ी। काली मिर्च को उठाया डोगा ने और भाग चला एक गटर की तरफ। उफ, डोगा के सामने उसके गुरु की इतनी दुर्गति। उसी वक्त वातावरण गूंजता हो उठा पुलिस व फायर ब्रिगेड की सायरनों से। गटर में वह तीव्र गति से भागा जा रहा था। इन्हें शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता है। और डोगा काली मिर्च को लेकर इलाज के लिए दौड़ पड़ा। 22 घंटों में वह जबरदस्त आग काबू में आ सकी। 1200 झुग्गियां जल गईं, 500 जल मरे और 1500 घायल हुए। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को सरकार ने जांच के लिए सील कर दी। हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? यह अग्निकांड की सरकारी जांच होगी, तब तक हम रहेंगे कहाँ? हमें क्या पता यह जमीन क्या तुम्हारे खरीदी हुई थी? भड़क उठे थे वे सभी और आंदोलन करने के मन में ठानकर चल पड़े। तब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने, सेठ दीनदयाल दीनबंधु ने, उन पीड़ितों को दिल खोलकर दान दिया। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 4-4 हजार रुपये दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। उन गरीबों को इस वक्त पैसे की ही नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पैसा उन सब में विपरीत कर दिया गया। पैसा लेकर वे चल दिए कहीं और छत की तलाश में। 1 महीने पश्चात उस जमीन पर दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लग गया। अब यहाँ बनेगी एक 30 मंजिला इमारत। उसी रात उस रहस्यमय वोल्क्स वैगन में चल रही थी कुछ खतरनाक बातें। गेड़ा मालानगर के अग्निकांड के बाद से अपने हमें रोक रखा है। हत्या किए बिना इतने दिन गुजर गए, हाथ पांव कांपने लगे हैं हमारे। तीनों शैतान बॉबी, काकू और ठुमरी अब अंदर मौजूद थे। कमजोरी सी आने लगी है। अगर आज भी हमने कोई हत्या ना की तो हम पागल हो जाएंगे। पर्दे के पीछे से झांकती खूंखार लाल आंखें जरा हिलीं। उस घटना के कारण पुलिस की जांच बहुत बढ़ गई थी। तुम जरूर घेर लिए जाते। अब मौका है। कल रात शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को उड़ा दो। मिर्चा, इनके लिए बारूद का इंतजाम कर दो। अगली रात फिर कयामत की रात साबित होने वाली थी। रात के 4 बजे दूध के ड्रम लिए एक ट्रक दौड़ा जा रहा था शक्तिनगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की तरफ। कच्चा चाकू पक्का चाकू ट्रक को ड्राइवर कर रहा था काकू और ट्रक के पीछे सवार थे ठुमरी और बॉबी। कॉलोनी के गेट पर रुका ट्रक और 3 धड़ाधड़ाते नीचे कूदे। समय कम है, इससे पहले कि कॉलोनी में जाग हो जा सके सबको हमेशा की नींद सुला दिया जाए। वे ड्रम उठाकर तीनों तेजी से अंदर घुसते चले गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दिए गए वे ड्रम। जल्दी जल्दी करो ठुमरी, बारूद से भरे ऐसे ड्रम हमें अभी पूरे शक्तिनगर में रखने हैं। तुम दोनों ड्रम लाओ, मैं इनमें पतीला बांधती हूँ। काकू पतीले के जरिए एक ड्रम से दूसरा ड्रम जोड़ता चला गया। बॉबी और ठुमरी ट्रक पर से ड्रम ला ला कर फुर्ती से लगाते चले गए। चलो, काम खत्म हुआ।
सुनसान रात में यदि कोई उनकी यह हरकत देख लेता तो तभी एक कुत्ते की नींद खुली और अजनबियों को देख उसने भौंकने के लिए मुंह खोला और शाबाश काकू, किंतु काकू की फुर्ती ने उसे वह मौका ना दिया। कुत्ता बेआवाज हमेशा की नींद सो गया। साला कुत्ता हमारी सारी मेहनत अभी खराब कर देता। ट्रक पर पहुंचकर ठुमरी ने पलीते को आग लगाई। अब फिर नाचेगा आतंक। अब कुछ ही क्षणों में पतीले पर नाचती हुई वह आग बारूद के ड्रमों तक पहुंच जानी थी और तब होने थे भयंकर धमाके जो कि हुए और उन धमाकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे उन तीनों दरिंदों के ठाके। आज का मिशन भी सफल हुआ। ट्रक दौड़ता जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। अगले दिन सैकड़ों की मौत के बाद उठे आंदोलन को फिर दबा दिया। दरिया दिल सेठ दीनानाथ के दान ने शक्तिनगर के सभी पीड़ितों को 5-5 हज़ार रुपये दीनानाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे। दान स्वीकार कर झुग्गी झोपड़ी निवासी चुपचाप वहां से कूच कर गए। कुछ दिनों बाद ही वहां भी लग गया दीनानाथ कंपनी का बोर्ड। यहाँ बनेगा 5 स्टार होटल। उस रात चोरी की वह कार जो सड़क पर दौड़ी जा रही थी उस पर सवार था डोगा। अब रोज रात शहर की गश्त लगाकर उन तीनों हत्यारों की तलाश करना जरूरी हो गया है। धमाकों के बाद से ही सतर्क हो गई पुलिस और जगह जगह लगा दी गई चेक पोस्ट। उफ, अब क्या होगा? गहरे असमझ में फंस गया डोगा। कार चेक पोस्ट पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर तलाशी के लिए टॉर्च चमकाता आगे बढ़ा। हाँ, ड्राइविंग सीट पर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। वह गायब हो गया था डोगा। पिछली सीट पर छुपा बैठा स्थिति से निपटने की योजना बुन रहा था वह। किसी भी क्षण वहां पहुंचना होगा। मैं उस कानून के रक्षक को मानता भी तो नहीं चाहता। तभी एक तीव्र गति से जाते ट्रक की आवाज़ गूंजी और गूंज उठा वहां का वातावरण। ठिठक गया इंस्पेक्टर भी। ट्रक का बैरियर पर रुकने का कोई मूड नहीं दिखाई पड़ रहा था। ट्रक की गति में कोई कमी नहीं आई। तेजी से करीब आए एक ट्रक से छूटे मौत के पटाखे तड़ातड़ फायर करता और धड़ाधड़ बैरियर तोड़ता ट्रक निर्विघ्न भागता चला गया। तेजी से गर्दन उठाई डोगा ने। जाने कैसा जलजला सा आकर गुजर गया। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में नजर आई खून से नहाई पुलिस वालों की लाशें। उफ, जरूर कोई खूंखार हत्यारा सवार था उस वाहन में। क्रोध से दौड़ उठा उसकी नसों में। कार की ड्राइविंग सीट से कूदा डोगा। कार अब भी स्टार्ट थी। हत्यारे, तुझे छोड़ेगा नहीं डोगा। क्लच दबाकर गियर डाला उसने। स्पीड दबाकर तेजी से छोड़ना चला गया वह। एक भयंकर हिचकोला खाकर दौड़ पड़ी एम्बेसडर। स्पीड मीटर की सुई तेजी से घूमने लगी थी। जल्दी नजर आने लगा मस्त हाथी सा दौड़ता जाता ट्रक। जरूर इस ट्रक पर सवार होंगे वह हत्यारे। दूरी तेजी से सिमटती जा रही थी। कार ट्रक से एक तेजी से टकराई डोगा ने कि बोल्ट ट्रक के पीछे हिस्से में बुरी तरह फंस गया। ट्रक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना हुई। ट्रक सवारों को निकाल भागने की जल्दी नहीं रही होगी। कार का दरवाजा तोड़ बाहर लटक गया डोगा। पहाड़ी सड़क पर यदि मैं इसका टायर पंचर करता तो यह ट्रक खाई में भी गिर सकता था। मजबूत पकड़ बनाकर कार की छत पर चढ़ गया वह। ट्रक खाई में गिर जाता तो शायद कोई ना जान पाता कि हत्यारा कौन था। एक लंबी छलांग लगाई उसने। ऐसे कैसे?
राह चलते यूं ही खून बहा देते हैं ये दरिंदे। अगले ही क्षण ट्रक पर चढ़कर दौड़ा जा रहा था वह। अगले ही पल वह लपका और ड्राइविंग सीट की तरफ। गाड़ी रोक दे दरिंदे, वरना गोली सिर में दाखिल हो जाएगी। किंतु अब उसकी नज़र ट्रक सवारों पर पड़ी। अचंभित हो उठा वह ड्राइविंग केबिन की तरफ। आखिर देखूं तो सही उन दरिंदों के चेहरे। हाथ में निकल आई थी रिवॉल्वर। अगले ही क्षण वह लटका हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ। गाड़ी रोक दे दरिंदे, वरना गोली सिर में दाखिल हो जाएगी। किंतु जब उसकी नज़रें ट्रक सवारों पर पड़ी, अचंभित ही रह गया वह। और उसे देख हैरान रह गए वे तीनों भी, यानी बॉबी, काकू और ठुमरी। तुम ठुमरी के पैर दबते चले गए ब्रेकों पर। दोस्तों, क्या डोगा तीनों हत्यारों को रोक पाया? गैंडा कौन था? डोगा और गैंडा का टकराव का परिणाम क्या निकला? ऐसे ही कई प्रश्न आपको मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इसके दूसरे भाग के साथ।